हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर्प पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बच्चों प्रोटीन्स के बारे में बताया था, और प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया था द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है वो आपका अल्फ़ा अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट क्लास में कि जो क्लासिफिकेशंस हैं अमीनो एसिड्स के वो क्या हैं, ठीक है। और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अपनी नोट कॉपी तैयार कर लीजिए और नोटबुक में नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन क्लासिफिकेशन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर, शेप एंड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन को हमने 3 भागों में क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, जो ये मैं सिंपल प्रोटीन आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल प्रोटीन का मतलब क्या है कि जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करने पर, सिंपल प्रोटीन में क्या होगा, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस मैंने कई क्लासों में आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो किसी भी रिएक्शन में जब एडिशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक बात और मैं बता दूं कि सिंपल प्रोटीन जो होते हैं टोटली अल्फा अमीनो एसिड का रेजिड्यू होता है, टोटली अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये। तो जब आप प्रोटीन का, सिंपल प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस सिंपल प्रोटीन गेट अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स, ओके। आई मीन टू से दैट द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स, ओके। दो टाइप के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, और हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ चलते हैं। हम देखते हैं कई बार कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं। देखिए, फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, वैसे मैंने सामने एग्जांपल दिया है यहाँ पे आपको, केराटिन, इलास्टिन एंड कोलेजन। देखिए, फाइब्रस प्रोटीन जो होगा वो हमारे हेयर में होगा, हेयर प्रोटीन होगा जिसको हम केराटिन बोल देते हैं, ठीक है। एक नेल्स प्रोटीन होता है और एक हॉर्न प्रोटीन होता है, जो ये एनिमल्स होते हैं जो सींग हैं गाय भैंसों के, उनमें फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइब्रस प्रोटीन का कई बार डिफरेंस अगर हम बात करें, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो वाटर इंसॉल्युबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो क्या होता है, वाटर इंसॉल्युबल होता है जो फाइब्रस होगा। अगर इनके डिफरेंस के बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है कि फाइब्रस प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होगा, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। वो क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल होगा। क्लियर है, पहला डिफरेंस समझ में आ गया आप सभी को। अच्छा, सेकंड के बारे में बात करते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन का जो रेजिस्टिव पावर है, आई मीन टू से दैट रेजिस्टिव पावर मीन्स अपना इम्यून सिस्टम। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबुलर प्रोटीन से स्ट्रांग बनता है। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस पावर। जो हम डिजीज से फाइट करते हैं ना, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस पावर की वजह से करते हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। देखिए बच्चों, किस में प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में। बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे इसको, लेकिन ये हमारा जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स। और फाइब्रस प्रोटीन जो है इसकी जो रेजिस्टिव पावर है, मतलब कहने का इसका जो इम्यून सिस्टम है, हमें ये बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम नहीं देता है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कई बार देखते हैं कि जब रेड बी सी, आई मीन टू से दैट रेड ब्लड सेल्स को जब कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो इनका जो शेप है वो सिक्कल जैसा हो जाता है, सिक्कल सेल अनीमिया। एक रोग होता है सिक्कल सेल अनीमिया। इस बीमारी में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो आरबीसीज हैं, आरबीसी का जो शेप है वो सिक्कल जैसा हो जाता है। सिक्कल मीन्स होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फरसा, जो फरसा होता है उसके जैसा उसका शेप जो है वो गोल से सिकुड़ जाता है। कहने का मतलब कि जो हमारी आरबीसी होंगी वो कैसी होंगी, वो राउंड शेप की होंगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन जब इनको कंप्लीट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी तो ये सिकुड़ के इस टाइप से बिहेव करने लगेंगी, ठीक है। तो उससे सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और ग्लोबुलर प्रोटीन में जो है मैंने बताया, फाइब्रस इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ग्लोबुलर जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में। इसकी रेजिस्टिव पावर ग्लोबुलर की ज़्यादा है, फाइब्रस की रेजिस्टिव पावर कम है, ठीक है। और एक और हम स्ट्रक्चर के बेस पे अगर बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में भी
मेंशन किया है नेचर। नेचर तो हमने बता दिया आपको। स्ट्रक्चर के बेस पे अगर बात करें तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उनका राउंडेड है क्योंकि आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो थ्रेड लाइक होता है, धागे की तरह होता है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या हॉर्न हो गए एनिमल्स के। तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिन और हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो होते हैं ये 8 ऑक्टामर यूनिट होती है। क्या होती है? 8 ऑक्टामर यूनिट होती है। और जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन जो एग होता है, एग वाइट होता है, तो एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देखिए नाम से पता चल रहा है कॉन्जुगेशन। तो जो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन मॉइटी होती है, इसमें कोई भी प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब हम आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ मैंने बताया सिंपल की हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड मिल गया, लेकिन कॉन्जुगेटेड की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके, एंड देन फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और मेटलो प्रोटीन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। देखिए डिराइव्ड का मतलब है कि ये सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड के मिलन से बना है। आई मीन टू से दैट द डेरिवेशन या फिर द डिराइव्ड प्रोटीन्स आर गेट बाय द रिएक्शन बिटवीन सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जब आपने सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को आपस में रिएक्ट कराया तो उनके हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, एक प्रोटीन हमें मिला जिसको हमने ड्राइड प्रोटीन बोल दिया है। तो ये हम देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दे आर डेरिवेटिव और डिगार्डेड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। दे में भी ये प्राइमरी ड्राइव्ड होते हैं, एक सेकेंडरी ड्राइव्ड होते हैं। तो प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन कौन से होंगे? प्रोटीन्स होंगे, मेटा प्रोटीन्स होंगे, कोगुलेटेड प्रोटीन्स होंगे। और सेकेंडरी में जो होगा वो प्रोटीसेंस, एल्ब्यूनोसेंस और पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको पेप्टाइड के बारे में बताया था। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है जैसे CONH, इसमें मैंने आपसे बहुत अच्छे ढंग से रिएक्शंस को डिस्कस किया था कि जब दो अल्फा अमीनो एसिड की चेन, जब दो अल्फा अमीनो एसिड की चेन आपस में मिक्स हो जाती हैं तो वहाँ से एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एक बार दोबारा आप रिएक्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने एक अल्फा अमीनो एसिड लिया CH3CH और NH2, और इसके एक साइड में मैंने बताया था क्या होता है COOH, ठीक है। अच्छा, जब एक और चेन में इसमें ऐड कर दूंगा, एक और चेन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्या NH2 ले लिया और ये CH एंड देन NH2 एक साइड होगा और यहाँ क्या होगा COOH। यहाँ से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैंने एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताई है स्टूडेंट्स, तो आप एग्जाम्पल प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लें। और एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि आपसे क्वेश्चन ये भी कर लिया जाता है ग्लूटिलिन। ग्लूटिलिन जो है वो कौन सा प्रोटीन है या किस पार्ट में आता है, सिंपल है या कॉन्जुगेटेड है या ड्राइड प्रोटीन है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको HD में स्ट्रक्चर दिखाया है। एक तो जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है उसके 4 लेवल होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं इसमें ना सीक्वेंस देख रहे हैं आप अल्फा अमीनो एसिड का। तो जो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा अमीनो एसिड का क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सीक्वेंस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए गया है कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन दी सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये कंफर्मेशन बताता है कि प्रोटीन चेन में के अल्फा अमीनो एसिड कौन सा प्रेजेंट है। आई मीन टू से दैट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टेल्स अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन द प्रोटीन चेन। और टर्शियरी स्ट्रक्चर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसपे 4 टाइप की लिंकेज डिपेंड होती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 प्रोटीन की चेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ इनका डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। डिटेल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स? अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस दिखा रहा है आपको। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिससे इसका 2 टाइप में स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक तो प्लेटेड शीट वाला और एक अल्फा हेलिक्स। तो एक ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हो जाता है अल्फा हेलिक्स
और एक हो जाता है बीटा प्लेटेड, ठीक है, बीटा प्लेटेड। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ये सब कुछ। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें 3 टाइप का, ये 3D स्ट्रक्चर है और उसमें 4 टाइप का जो लिंकेज है वो डिपेंड करता है। पोस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 प्रोटीन की चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, तो हमें यही बताएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के कैसे 2 चेन आपस में मिली हुई होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो हमें क्या बताएगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको कि मैंने 2 चेन दिखाई है यहाँ पे आपको प्रोटीन की, एक चेन ए है एक चेन बी है, ठीक है बच्चों। तो एक चेन ए है एक चेन बी है। अब इसमें क्या दिखाया, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है कि जो काऊ का इंसुलिन होता है वो ह्यूमन इंसुलिन से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। काऊ का इंसुलिन किससे मिलता जुलता होता है, ह्यूमन इंसुलिन से। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों की आपस में सिक्वेंशियल फॉर्मिंग हो रही है, सिक्वेंशियल कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर यही एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन दी सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन द प्रोटीन चेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, क्या बताता है ये हमें, अल्फा अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बताता है अपने अंदर। तो मैंने एग्जांपल जो दिया है वो प्रोटीन के का 2 चेन का दिया है, एक चेन ये है एक चेन बी है, इन पे ये आपस में क्या जुड़े हुए हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं सभी पे, ग्लाइसिन लाइसिन वेलाइन ग्लूसिन, ठीक है, ये सारे लगे हुए हैं और आपस में इनकी कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये कोडिंग हमें क्या बताती है कि इनका सीक्वेंस आपस में सिमिलर होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। देखिए पिक्चर में बहुत अच्छे ढंग से इसको दिखाया गया है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड। अभी पीछे वाली उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है, कि व्हेन 2 अमीनो एसिड चेन आर कंबाइंड टुगेदर देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस, सो फॉर्म पेप्टाइड चेन, ठीक है। अच्छा 2 टाइप का हो गया, एक अल्फा और एक बीटा प्लेटेड शीट। अब देखिए समझिएगा, अल्फा हेलिक्स मैंने बताया कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में फॉर्म होगा प्रोटीन के अंदर, एक तो कार्बोक्साइल ग्रुप के O एटम के बीच में और अमाइन ग्रुप के H एटम के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं आप सभी लोग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन 3 एटम के बीच में फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो अगर इन तीनों के साथ, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, इनमें जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये मैंने आपको जनरल सी बात बता दी है। तो अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा किसके बीच में, O एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप एंड H एटम ऑफ अमीनो ग्रुप, दोनों के बीच में होगा। तो एक कर्ल रिवन शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए ये कर्ड रिवन शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, कर्लिंग स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। अच्छा लेकिन बीटा प्लेटेड में क्या होगा, एक तो पैरेलल होगा एक एंटी पैरेलल होगा। देखिए एक पैरेलल है एक एंटी पैरेलल है। तो ये जो चेन आपको देख पा रहे हैं ना, एक पैरेलल फॉर्मेशन है एक एंटी पैरेलल है, लेकिन इसमें क्या है, हेलिकल फॉर्म में कर्ल स्ट्रक्चर बना देगा, कर्ल हो जाएगा आपस में, ठीक है। और एक जो इसकी कर्लिंग आप देख रहे हैं ना, ये जो एक राउंड है इसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 3.6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि इसके एक राउंड में 3.6 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब है एक 3D स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्या है कि 4 टाइप की लिंकेजेस डिपेंड होती हैं। तो 4 टाइप की, अब ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये किसके इंटरेक्शन के बीच में बनता है, जो एल्काइल ग्रुप हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब सेम चार्जेस तो रिपेल करेंगे, तो एल्काइल एल्काइल के बीच में तो इंटरेक्शन किस टाइप से हो पाएगा। तो ये इस स्ट्रक्चर में मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे 2 एल्काइल ग्रुप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 4 टाइप की लिंकेज देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो इसमें हो जाती है आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या है, डिफरेंट चार्जेस कंबाइंड टुगेदर अट्रैक्ट टुगेदर। देखिए एक नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो आयोनिक बॉन्ड हो गया एक आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, डाइसल्फाइड लिंकेज। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। एक आयोनिक बॉन्ड है एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एल्काइल ग्रुप का इंट्रैक्शन है। और एक और बॉन्ड इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन।
तो ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीके की कोवैलेंट बॉन्डिंग वाली इंटरेक्शन होती है। क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक तरीके से ये इसके सेफ्टी पिन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है स्टूडेंट? ये सेफ्टी पिन की तरह काम करता है। क्लियर है? तो 4 टाइप के लिंकेज पर टर्शियरी स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। हमें आपको लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और एक कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन द अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। जो भी मेरी वीडियो आती हैं वो आपको हम कराएंगे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि किस तरीके से दो प्रोटीन चेन आपस में लिपटी हुई है। तो ये देख पा रहे हैं आप, लिपटी हुई है। तो मेनी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी मैंने जो 3 स्ट्रक्चर डिस्कस किए उनमें क्या था? उन सभी में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन थी। सभी में कौन सा था? एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन थी। ठीक है, अच्छा, उन सिंगल से हमने 3 लेवल पढ़ लिए, प्रोटीन के 3 लेवल पढ़ लिए। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। किससे बनते हैं? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं, जिसको हम सब यूनिट बोलते हैं। और जब ये सब यूनिट आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बना देती हैं स्टूडेंट्स? ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। जब समझिए ध्यान से कि जब सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उसने 3 लेवल दे दिए, इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में सब यूनिट होती हैं, और जब ये सब यूनिट आपस में क्या कर जाती हैं? कंबाइंड हो जाती हैं, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर देती हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हाउ टू प्रोटीन चेन्स आर कंबाइंड टूगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन दिया है, तो हीमोग्लोबिन में देखिए ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। हीम, इसमें आयरन हो गया, और ग्लोबिन कौन सा? अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया बायोमोलिक्यूल लेके आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, प्लस आपकी डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितनी भी ये आपको मैंने स्ट्रक्चरिंग कराई है, जितना भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया है, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।